ओके आइए चलो स्टार्ट करते हैं ब्रोकन पिलर्स। तो हमने यहाँ पे कुछ काम किया था पहले, ठीक है। फिर चीज़ों को देखते हैं हम लोगों ने चीज़ों को कैसे तोड़ना फोड़ना है। एक बार दूसरे पार्ट में भी करेंगे। दोनों पार्ट में स्कल्पटिंग का जो लेवल है वो दोनों का अलग अलग है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेरे पास ये चीज़ें कैसे हैं। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट एंड ऑफ, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं सबको जोड़ रखा है। जोड़ने पे क्या है कि अगर मैं इनको जोड़ दूँ, जोड़ने से मुझे एक ईजी मिल जाए तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गया सब टूल पे गया, ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे स्विच कर सकता हूँ। इन दोनों को पास सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे गया और इसको मैंने क्या कर दिया, एक नीचे कर दिया मैंने। यहाँ पे ये पार्ट है एंड ये पार्ट, ठीक है। इसको मैंने और नीचे कर दिया। तो लेयर वाइज लेके आ सकते हैं। ऑल्टो लेफ्ट क्लिक यहाँ पे भी आ गया, ये कहाँ यहाँ पे है तो उसको मैंने और नीचे लेके आ गया यहाँ पे, ताकि हम लोग मैनेज कर सकें। 1 2 एंड 3, ठीक है। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इनको ओपन, आइज ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे इनको मुझे मर्ज कर देना है। तो पहला काम, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मर्ज। मर्ज में गया, मर्ज डाउन, ओके कर सकते हैं। मर्ज कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसका एक पार्ट बना सकते हो, क्लिक, ठीक है, कि मर्ज कैसे करें। मर्ज किया, मर्ज करने के पीछे रीजन क्या है, शिफ्ट F प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं अगर स्कल्पटिंग करूँगा तो स्कल्पटिंग में बहुत अच्छा नहीं आएगा क्योंकि सेगमेंट्स कम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं इन तीनों को जोड़ना चाहूँ तो मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं जाके तीनों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाके डायनामिक्स जोड़ सकते हैं। देखो फ्लोर मैंने कर दिया ऑफ, ये मैंने कर डायनामिक्स। डायनामिक्स में देखो डिटेलिंग चली गई, कंट्रोल Z। अभी यूज़ कैसे करना है डायनामिक्स, यहाँ पे हमने कर दिया, मैंने कहा 256, ठीक है। डायनामिक्स देखना यहाँ पे, शिफ्ट F, कंट्रोल Z। डिटेलिंग जा रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने कर दिया 512 डायनामिक्स, तो ज़्यादा नहीं जाएगा आपके यहाँ पे। गॉट इट। डिटेलिंग का डिटेलिंग ना आप चीज़ें आपके यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। एक प्लस में और भी रहेगा कि इसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिक चीज़ आपके यहाँ पे दिख जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अब जो डिटेलिंग वाला पार्ट रहेगा उसको आप मैनेजमेंट करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बेसिक शेप को समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ें टूटी हुई हैं तो कैसी टूटी हुई है, यहाँ से देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से मैं तोड़ना स्टार्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप के साथ अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है, तो चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक प्लेसमेंट इसके साथ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पार्ट मिलेगा, यहाँ से मैंने क्या कर देना है, यहाँ से मेरे पास लेना है एच पॉलिश, ठीक है। एच पॉलिश ले सकते हो या ट्रिम डायनेमिक ले सकते हो। आपने क्या कर देना है, ये पार्ट में यहाँ से लूँ और देन मैंने यहाँ से इसे तोड़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी देखो इसमें एक्स तो नहीं है, ठीक है, एक्स ऑफ कर देना, ठीक है, दिख रहा है एक्स आपके यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों का देखो, ये अलग हमने वो किया, यहाँ पे अलग है, तो सिमेट्रिकल काम नहीं करना हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक पे कर दिया मैंने, यहाँ पे चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ यहाँ पे, देखा यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ साइज मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, देन ये देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, शिफ्ट F, सेगमेंट्स बढ़ गए ना, तब यहाँ पे चीज़ों को तोड़ा जा सकता है यहाँ पे। बिना सेगमेंट्स के आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन नहीं कर सकता आप यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से आप चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट कर। देखो यहाँ पे अगर देखा है तो स्टेट में देखा है तो यहाँ पे यहाँ तक है, सिंपल। देखो ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ से आते ये पार्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे ब्रेक करना है, तो इतना पार्ट तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ट्रिम डायनेमिक ले लो, ट्रिम डायनेमिक से तोड़ना स्टार्ट करो, तो ये ज़्यादा इजीली टूटेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये समझना है कि मुझे कैसे बेसिक शेप को मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। फिर मेरे पास यहाँ पे एंगल है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से भी यहाँ पे देखूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिक शेप कैसा, अभी यहाँ से देखा तो सब जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पार्ट है यहाँ से ये कनेक्टेड है और इसे भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। शिफ्ट F, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो जेड रिमेसर कर लो आप। यहाँ पे जेड रिमेसर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें सेगमेंट नहीं है, रीजन पता होना चाहिए। जेड रिमेसर कर दिया, है ना। तो अभी मैंने क्या कर दिया, सब टूल पे गए, यहाँ पे गए, ओके। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ओके। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे। अभी देखो शिफ्ट F, यहाँ से अगर मैं ब्रेक करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, जो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये भी पार्ट है तो मैंने इसको भी यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट किया। मैं इनको जोड़ूंगा भी, बाद में जोड़ेंगे भी,
अभी यहाँ से देखा तो बस इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से कैसे नीचे से इतना हो, नीचे से मुझे इतने से तोड़ना है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखना है, ये पार्ट मुझे यहाँ से ब्रेक करना है। तो मैं इन चीज़ों को तो ऐसे मैं मैनेज करूँ तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। जेट इंटेंसिटी है, मैं और ज़्यादा ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे, इंटेंसिटी बढ़ाकर मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इस शेप को मुझे देखना है। अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे बेसिक शेप कैसा है, बेसिक शेप के साथ मैं चूँकि मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास और भी चीज़ें मिलेंगी। ये देखो यहाँ पे इस एंगल से भी कर रहा हूँ मैं, बस इस एंगल से देखो मैं यहाँ पे डेप्थ अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो मुझे भी यहाँ पे क्या लगा है कि भाई यहाँ पे अगर जो पार्ट है मुझे यहाँ पे तो सब पीछे कर देना है। यहाँ पे जो गैप है ना तो सब मुझे पीछे चाहिए। कैसे कर सकते हैं पीछे? यहाँ से मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया, शिफ्ट एफ मतलब वायर फ्रेम, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए, मूव पे गए, मूव कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे देखो लोकेशन पे आ जाओ, इसको मैंने कर दिया पीछे, इतने पार्ट को पीछे कर रहा हूँ। ठीक है ना, आइडिया मिल लगी। देखो इतना पार्ट पीछे कर रहा हूँ। यहाँ पे गैपिंग देख लेना, मुझे यहाँ पे गैपिंग देखना तो मैं यहाँ पे चूँकि मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मुझे लग रहा है अच्छा इतना पार्ट ठीक है, क्योंकि जब मैं स्कल्पटिंग कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अप प्रोपोर्शन मुझे पता चलेगा, इतना पार्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो मैश ओवरलैप हो गया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, डबल मैश दिख रहा है यहाँ पे, क्या करोगे डायनामिक्स कर दो आप। यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, जेट रिमेसर है, डायनामिक्स क्लिक कर दो, हो गया ठीक। तो वो हमने टिक कर दिया, शिफ्ट एफ, यहाँ पे मजा आया। अभी यहाँ से मैंने क्या कर देना है, यहाँ से मुझे चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ना स्टार्ट कर देना था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख के हर एंगल वाइज यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो भाई मैं बस ये पूरा पार्ट यहाँ से मुझे टूटा हुआ नजर आ रहा है देखो। तो मेरे पास पहला पार्ट में बस यहाँ पे रहेगा जिसको मैं थोड़ा सा देखूंगा यहाँ पे। और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे देखा है तो इतना पार्ट यहाँ से टूटा हुआ है, समझ यहाँ पे इतना पार्ट में यहाँ पे जो लेके चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये दोनों लाइनें हैं ना, ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा गया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये अगर मैं इसको लेके चलूँ तो इससे थोड़ा ऊपर ही है, तो यहाँ तक मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पीछे की तरफ मैं चाहता नहीं, तो मैंने मास्क कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्या किया, मास्क, पीछे की तरफ नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मुझे ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ तो बस यहाँ से इतने पार्ट तक काम करना है। ठीक, यहाँ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और लेके आ सकता हूँ। बेसिक शेप्स को आप देखो, आप यहाँ पे बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करो आप यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमारे एफएक्स में चीज़ों को बहुत मैच नहीं करते, वैसे ये 2D चीज़ों बहुत एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा होता। इसके आसपास लेके चलो कि कितने आसपास लेके चल पा रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ से पार्ट में थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, मुझे धीमे धीमे चीज़ों को मैं देखूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ से साइज में बस छोटा जा रहा है, तो यहाँ से मैंने साइज यहाँ पे ये करा पे। अभी धीमे धीमे ये मैं एक एंगल दे रहा हूँ, बस शेप्स कैसे जा रहा है पे। ये चीज़ को मैं ऐसा अगर मैनेज करूँ, मेरे पास चीज़ दिख रहा है, तो इस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल करूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास पीछे वाला पार्ट भी यहाँ पे देखो, पीछे वाला पार्ट भी टूटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अभी एक चीज़ को डिसलेक्ट करके ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गया, ये भी टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये भी तोड़ सकते हैं यहाँ पे। सेगमेंट कम है इसमें, है ना, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी क्या, जब दो चीज़ों को मैंने साथ लिया, दो चीज़ों को साथ में लेने का मोटिव क्या हुआ कि जब आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिखा है, तो ये चीज़ आप ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे। फिर ये भी पार्ट आपको टूटा हुआ है, तो आपको धीमे धीमे आपको चीज़ों को पकड़ना चाहिए। ये इससे ऊपर है ना, इससे ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से शेप्स को आइडिया मिल रहा है, तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तोड़ने का पार्ट में दिखाया यहाँ पे। अभी ये अगर यहाँ से इससे थोड़ा ऊपर गया, ऊपर की हाइट भी टूटी हुई ना यहाँ पे, तो ये मैंने तोड़ने वाला पार्ट यहाँ पे मैं तोड़ ही सकता ना यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है आप देखो। अभी यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ से दिया ये थोड़ा सा और नीचे है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने इसे और तोड़ा यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे किया, ये यहाँ पे जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये पार्ट। अभी देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये मुझे गैपिंग तो दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ज़्यादा नज़र आ रहा है। आइडिया मिल रहा है। अगर मैं ये अगर पार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ की गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे बस कम है, तो मैं प्रोपोर्शन सेट कर सकता हूँ ना यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। तो ये समझ के काम करना है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे काम किया ना, इतना पार्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, याद है। देन यहाँ से मैंने क्या किया, मूव पे गया, मूव पे जाकर मैंने इसको हल्का सा मैनेज भी कर दिया यहाँ पे। मेक श्योर ये थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे दूँ, आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। इतना पार्ट मैंने घिस के बाहर कर दिया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा गैप और लेके चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे।
तो ये प्रॉपर स्पेस को मैं अगर मैं मैनेज करता यहाँ पे, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, मेरे पास यहाँ पे धीमे धीमे अब इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये देखा जाए यहाँ से इतना पार्ट, ठीक है, आप इसे भी मेजर करोगे ना, आप यहाँ से इतना किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है पर यहाँ से इसके इतना, ठीक है, काम कर जाएगा आप पे। अभी देखो यहाँ पे शिफ्ट F आपने खींचा ना, यहाँ पे सेगमेंट नहीं है, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है, डायनेमिक्स है ना यहाँ पे, डायनेमिक्स करते हैं आप यहाँ पे, जैसे आपने डायनेमिक्स का कंट्रोल एंड क्लिक अपना सेगमेंट आ जाएगा। आइडिया मिला? शिफ्ट F। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करके देता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, शिफ्ट यहाँ पे। अभी इसको तो सब लोग मैनेज मेंटेन करते हैं, बेसिक सेव कैसे मैं यहाँ पे, अभी इसके अकॉर्डिंग मैंने तो यहाँ पे, यहाँ से मैं स्टैंडर्ड भी ले लेता हूँ, स्टैंडर्ड पे मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने जो शेप को तोड़ना है वो मुझे यहाँ से कुछ टूटा हुआ नजर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मेरे को बगल में एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसका मतलब एक बॉक्स यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे भी एक बॉक्स लगाया है, याद है ना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। तो इस वाला पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, देखा है, तो इसके आसपास ही है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे पास है यहाँ पे ऑप्शन, सब टूल पे गए, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट, ये पार्ट हमने एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है, एंड डिफॉर्मेशन पे गए, एंड डिफॉर्मेशन, एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिरर कर दिया, यहाँ पे मिरर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मूव पे गया, लोकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं यहाँ से भी ऐसे दे सकता हूँ, देखो आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो अपन को मैनेज ज़्यादा नहीं करने, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने अब यहाँ पे गया, मैंने दूसरे एंगल पे चेक किया, यहाँ पे दूसरे एंगल पे कितना पार्ट यहाँ से ऐसे दिख रहा है, देखो ये पार्ट मेरे को यहाँ पे गैप ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मेरे यहाँ पे भी थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये मैं हल्का सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गैपिंग है, गैपिंग के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई चल तो पीछे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना यहाँ पे, देखो पीछे कर देंगे हम यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे सेव कैसा है देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम करूँ, मेरे को ये पार्ट थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आ रहा है, शिफ्ट F, सेगमेंट तो नहीं है इसके अंदर, क्या करेंगे, जेड रिमेसर, है ना, क्या करेंगे, जेड रिमेसर, सेगमेंट आ जाएगा, सेगमेंट जो तो क्या करोगे, जेड रिमेसर, ठीक है। जेड रिमेसर करने के बाद आप इसे थोड़ा सा तोड़ फोड़ सकते हैं, तो तोड़ने फोड़ने के लिए मेरे पास कौन सा टूल है, ब्रशेस कौन सा है, ट्रिम डायनामिक, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, शिफ्ट F, बेसिकली थोड़ा सा शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रेक कर दूंगा, ताकि थोड़ा सा पार्ट लगे कि यहाँ पे भी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक नया नया नहीं रहेगा। ये आपको समझ लेना कि मेरे पास जो भी चीज़ें रहेंगी वो अभी सब कुछ टूटा हुआ है, एकदम से कोई चीज़ नया मिल जाए तो फंस जाओगे ना आप। तो ये आपको लेके चलना है, ये पार्ट हमने यहाँ से इससे थोड़ा ऊपर कर दिया, ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसके बगल में पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे तो यहाँ से सिमिलर ही है या अलग है, क्या लग रहा है, सिमिलर ही लग रहा है ना। अभी हमें अभी जो तोड़ना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट F, सेगमेंट्स का मैं कंट्रोल D कर दिया, कंट्रोल D पता है ना। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। अभी देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और भी गेम खेलूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर, ये पार्ट मैंने यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे इतना पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब इतने पार्ट में अगर मैं जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, ट्रिम डायनामिक लिया, ऊपर से टूटा हुआ ना पे देखो। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, तो ये मेरे पास नीचे वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पे वैसे खराब नहीं होने वाला है, है कि नहीं। फोकस, अभी मुझे लग रहा है कि भाई देखो यहाँ पे कुछ अगर हार्ड लाइन चाहिए मुझे, यहाँ पे सपोज मुझे ये हार्ड लाइन यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे हल्का सा मुझे अगर मैनेज करना है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल एंड क्लिक उल्टा कर दिया मैंने, पे शिफ्ट F, मैंने इतना पार्ट डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, हो रहा है, डिसलेक्ट हो रहा है कि नहीं। अभी इसको मैं जाके थोड़ा सा मैं अगर अंदर घींच दूँ तो चलेगा नहीं चलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है क्या, शिफ्ट F, कोई चीज़ देखना यहाँ पे। और दूसरी चीज़ आप यहाँ से भी ना, जैसे आपको जो चीज़ें हैं कौन सी लेयर पे, यहाँ पे ना देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ बच गई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, ठीक है, नीचे दिख रहा है कुछ चीज़ बची है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया मैंने यहाँ पे, है पॉसिबल। अभी ये इज इट पॉसिबल, इसको अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, मैंने लोकेशन सेट किया यहाँ पे, कुछ और तो जगह नहीं बचा हुआ है, ओके। ये पार्ट यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलो, मैंने यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे देखा, हल्का सा अंदर मूव कर दूँ तो ये पार्ट है, कंट्रोल है लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने, इसको हल्का सा मूव कर देता हूँ,
है पॉसिबल है कि नहीं? हल्का सा मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, हो सकता है मैं तोड़ना चाहूँ तोड़ सकता है यहाँ पे। फिर से मेरे यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन मुझे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे काम करें। अभी यहाँ पे देखो फिर से चीज़ मेरे पास खराब हुई है। कंट्रोल एंड डीसेलेक्ट, शिफ्ट एफ, क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? एक तो मैं शिफ्ट एंड स्मूथ कर सकता हूँ, ब्लेंड हो जाएगा। अलग आसपास के जो सेगमेंट्स होगा ना, जो गैपिंग होगा, वो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अदरवाइज डायनामिक्स मैंने आपको बता ही रखा है, हाँ कि नहीं? या आप यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हो, जैसे आपने कहा जेट रिमेसर कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एफ है ना मेरे पास, यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए, क्या करेंगे? जेट रिमेसर। तो टाइम लगेगा, तो चीज़ों को ये देख के सीखना है कि मुझे कोई भी काम करना है तो मेरे अंदर पेशेंस है कि नहीं। बिना पेशेंस के आप चीज़ों को बहुत अच्छा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चला गया, कंट्रोल जेट किया, मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैंने यहाँ पे कर दिया 2 पे कर दिया मैंने यहाँ पे। टारगेट पॉलीगन, कितने पॉलीगन है? पॉलीगन जितना आप कम करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे जेट रिमेसर में आपको ऑप्शन मिलता है। तो वैसे भी कर सकते हैं। अभी कितना हुआ? ज़्यादा कम हुआ? ठीक है, मैंने कहा अभी ज़्यादा कम नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, मैंने कहा हाफ जितना चलेगा। मैं नंबर से प्ले कर सकता हूँ, तो नंबर में टाइम लगेगा, मैंने हाफ कर दिया, हाफ इनफ, ठीक है। 40,000 तो 20,000 तक चल जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉली काउंट के साथ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट एफ, गॉट इट। यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी मैंने कंट्रोल डी कर दिया, अभी जो 20 का सीधा 80, ठीक है ना, आइडिया मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अभी मैं धीमे धीमे चीज़ों को तोड़ता हूँ, मैं मैनेजमेंट करता हूँ। मेरे पास सभी चीज़ें कैसे आ रही है यहाँ पे देखो, तो अभी मैं इन चीज़ों को धीमे तोड़ूंगा, मैनेजमेंट करूँगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है देखो, यहाँ पे देखा ये पार्ट कैसा है, इसको मुझे तो अभी सब टूटेंगे यहाँ पे, देखा आपके यहाँ पे। तो मुझे इन सबको तोड़ने के लिए अगर देखा जाए, मैं पहले एक हाइट पहले मैनेजमेंट करता हूँ। बस हाइट क्या है देखो, इसके हिसाब से राइट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से देखा तो ये वाला एरिया यहाँ से ये कम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम अलग लेके अलग लाने में क्या बेनिफिट है कि मुझे यहाँ पे तोड़ने में आसानी होती है। जैसे देखो ये ऊपर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे यहाँ से ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके धीमे धीमे इन सबको मैं तोड़ते रहना है। अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, धीमे धीमे आपको। अब देखो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करके ही काम करना है, बिना आप ऑब्जर्वेशन की आप चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप यहाँ पे। अभी धीमे धीमे देखो यहाँ पे उसका ये लाइन जा रही है, यहाँ पे हमने सेट किया, यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे धीमे धीमे आप चीज़ों को पेशेंस के साथ डील करना, ठीक है। मैं तो सा फास्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सा पेशेंस के साथ डील करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो ये शेप कैसे जा रहा है, यहाँ पे मैं शेप्स को कैसे पकड़ रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ें कैसी हैं। अब देखो ये जो पार्ट है मेरे पास, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, यहाँ से ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, तो ये वाला पार्ट हमारे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को और भी मैं मैनेज कर सकता हूँ और धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। अब चलो यहाँ पे आगे ये पार्ट देखा, यहाँ से मुझे यहाँ पे लाइट के साथ मुझे कुछ नजर आ रहा है, लाइट के साथ दिखा है। ये जो पार्ट यहाँ पे नीचे ऊपर गया है, तो हमने यहाँ पे लाइट के साथ चीज़ों को मैनेजमेंट किया। भाई मेरे पास यहाँ पे शेप है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा बेसिक शेप लिया, मैंने स्टैंडर्ड पे गया और मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, देखा यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। अभी ये अगर मैंने ऊपर ये कर दिया तो मेरे पास ये इसके नीचे और भी डाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी धीमे धीमे अगर आप ऐसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। देखो बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले बेसिक शेप में यहाँ पे कितना लेके आ पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैनेज मेंटेन करो। देखो पीछे कहीं पे आपका स्कल्प नहीं हो जाए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से कैसे ये पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ है यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे गए, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये काइंड ऑफ। तो वो चीज़ों को मैं अगर ऐसे अगर स्टेप से मैं अगर मैनेज करूँ यहाँ पे, तो इससे भी मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अगर मैंने यहाँ पे बेसिक लाइनें ड्रॉ करने की कोशिश की मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ बेसिक शेप नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट चीज़ नहीं आने वाली, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप चीज़ों को लेके आओगे तो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे पास लाइन कैसे बहुत ही शार्प सी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। पी फॉर पर्सपेक्टिव, ये देखो यहाँ पे
अभी यहाँ से अगर देखो मेरे पास लाइनें जा रही तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एच पॉलिश पे जाओ, उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करो। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए कि भाई आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ पे। अभी चलो यहाँ से मैंने क्या, यहाँ से जो पार्ट, इतना पार्ट है, अब इतने पार्ट के साथ अगर मेरे को ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे क्या, इतने पार्ट में अभी यहाँ की पूरी हाइट नीचे जा चुकी है यहाँ पे, देख लो। फाइल के ऊपर सेव भी कर लेते हैं, सेव एज वी, छोटा भी कर लेते हैं, कैप्स ऑन करके ऑफ कर दिया मैंने, V1, ठीक है। तो अगर चीज़ों को देखें तो क्या कर सकते हैं, ओके हमने देखा भाई, ऑब्जर्व किया, मैनेजमेंट किया, तो यहाँ पे पता चला यहाँ पे एक पार्ट आपका, यहाँ पे एक और भी पार्ट इससे कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया मूव, ठीक है। पहले तो डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इससे आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं गया शिफ्ट फ्रंट पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, स्केल कर दिया मैंने। स्केल कर, तो मुझे यहाँ पे ध्यान है, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे जाना है, और स्केल करो यहाँ पे जाना है, ठीक है। आइडिया मिला यहाँ पे, देखो इसके आसपास है। अब इन दोनों को मैं जोड़ देना, ये मुझे यहाँ से यहाँ तक टच कर देना पे, ठीक है। ऐसे ही है। अब यहाँ से अगर मैं टच कर दूंगा तो मैं यहाँ पे तोड़ दूंगा, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, क्या कर देना है, मर्ज डाउन होना चाहिए ना, जुड़ गया, दोनों को जोड़ना है, क्या करेंगे, डायनामिक्स कर दिया। हाँ बहुत कम हो गया ना, देखो जुड़ के आ गया ना। अब ये 2016 जो माया का वर्जन है उसमें ये फैसिलिटी दी है। अगर आप माया का 2016 वर्जन अगर आप यूज़ करो, जैसे मैंने इंस्टॉल किया उसमें, तो उसमें ये फीचर्स उसमें ऐड ऑन कर दिया है, डायनामिक्स वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं सोच रहा था अगर माया में मिल जाए तो काफ़ी चीज़ आसान हो जाए, ठीक है। तो ये पार्ट अगर मैं कहूँ 256 कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे मैं जोड़ दूँ तो देखो ये पार्ट है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे सेफ टेफ, ठीक है। सेगमेंट्स का ना वेल एंड गुड है, मैंने यहाँ पे क्या करता है ना, कंट्रोल एंड डी कर दिया तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। फिर अगर आपको लगे कि नहीं यार, अगर देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे और भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। देखा ये पार्ट में बस ऐसे थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं, तोड़ भी देते हैं। तो ट्रिम डायनेमिक पे गए, ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट मैंने तो यहाँ से इसके हाथ मैंने मैनेज कर देना यहाँ पे। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी तोड़ के रखना है, हल्का हल्का मैनेज मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिक चीज़ों को भी हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, ताकि देखो यहाँ पे अब ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, ये पार्ट मेरे पास यहाँ से है या नीचे वाले से, देखो यहाँ पे नीचे वाले से तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो नीचे वाले से है ना, यहाँ से तो हमने यहाँ पे ऊपर तो एक्स्ट्रा रखा भी ताकि मैं इसे तोड़ तो मेरे ईजी रहे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से बस रफनेस तो वाले पार्ट है ही मेरे पास यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं तोड़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सी चीज़ को समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ से जो दिखाना है वो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज में चीज़ों को मैं से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, मेरे पास देखो ये शेप मेरे पास इधर से निकल के आ रहा है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऑल पार्ट कटिंग करना हमें आना चाहिए। यहाँ पे कटिंग कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को और मैनेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो है कटिंग कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका एक और भी तरीका मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट एंड एफ, फाइल फ्रेम दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। दूसरी चीज़ें सब टूल पे गए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड क्लिक। अभी देखो यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने इतना मास्क कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल एंड मास्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल एंड मास्क, आई कैन मैनेज, है पॉसिबल, ठीक है। अभी यहाँ से मैं अगर यहाँ पे मैं तोड़ूंगा तो तोड़ने के लिए बस एच पॉलिश है, सेगमेंट ज़्यादा होता तो आपको तोड़ने में तो दिक्कत आती है। आप यहाँ पे ऐसे भी कट आउट कर सकते हो आप यहाँ पे, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे किसके साथ मैनेज करना है, इसके साथ, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसा अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज करने के लिए है ना पॉसिबिलिटीज है कि नहीं यहाँ पे,
ये पार्ट मुझे थोड़ा सा इसके साथ मैनेज ही करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल एंड डिसलाइक कर दिया, यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट वाली चीज़ है। वो जो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ देंगे तो तोड़ सकते हैं हम यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे। वैसे बस चीज़ यहाँ पे टूटी रखी ना यहाँ पे, तो ट्रिम डायनेमिक्स से गए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे कुछ कुछ जैसे ऊपर है ना, जैसे स्टैंडर्ड पे गए तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ये कुछ ऐसे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ टूटी हुई है तो मैंने क्या किया, ट्रिम डायनेमिक लिया और मैंने तोड़ दिया यहाँ पे। है पॉसिबल, यहाँ से बेसिक शेप के साथ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए तो यहाँ से आइडिया मिलना यहाँ पे, मैं तो सब चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन भी कर रहा हूँ, तो मैं मैनेज मेंटेन भी कर दूँगा। फोकस कर दिया, जब मैं इसको इसके साथ में जोड़ दूंगा यहाँ पे, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ये पार्ट यहाँ से मैंने ऐड ऑन किया, मेरे पास ये चीज़ दिख रहा है यहाँ, तो मैं अगर यहाँ से मैं ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये पार्ट भी यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे। है पॉसिबल। तो स्कल्पटिंग में मैं चीज़ों को अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डअप, ये भी मैं मैनेज कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने स्कल्प कर दिया, तो सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ जो देना है मैंने यहाँ पे निगेटिव स्कल्प भी कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके 100% को थोड़ा सा कर दो कम, ठीक। ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये धीमे धीमे अभी यहाँ से अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, फिर हम लोग एक बार टचअप देंगे। जैसे यहाँ पे क्लाइंट से नीचे नजर से आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ तो मैंने सिंपल सा पार्ट ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एच पॉलिश से मैंने ये थोड़ा सा ऐसे कटिंग वटिंग, मतलब ऐसे नहीं लगे कि बिल्कुल वो नीट एंड क्लीन बिल्कुल वैसे ही पार्ट है। तो हमने यहाँ पे स्कल्पटिंग थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। जब चीज़ें रहनी चाहिए तो थोड़ा सा शार्प रहनी चाहिए, किस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करोगे, एक और डिवीजन आ जाएगा यहाँ पे। हल्का फुल्का जो टूटने वाली चीज़ है वो रहना चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल लगे नहीं कि वो स्कल्पटिंग ही नहीं किया हमने यहाँ पे। तो पार्ट यहाँ पे देखिए तो मैनेज होगा यहाँ पे। ओके चलो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे सकता हूँ, और भी कुछ मेरे पास रेफरेंसेज हैं जहाँ से जो रेफरेंस मिले। अभी दिखाया ऐसे कि भाई ये भी टूटा हुआ है, तो अभी ये टूटा हुआ, तो इसके साथ मुझे इसको भी तोड़ना पड़ेगा। सीधे तो लाइन है, इसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर बाहर निकला हूँ ना, इसको भी तोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा तोड़ देते हैं। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। कैसे तोड़ें, तोड़ देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे साइज छोटा कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे ये मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना था, तो मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, भाई यहाँ पे रुक जाओ, मैं इसको तोड़ता हूँ पहले, ताकि दोस्तों इसे कनेक्ट कर सकें यहाँ पे। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे तोड़ दें, यहाँ पे आइडिया मिला। यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक कर, मैं अभी इसके साथ में अगर मैं मैनेज कर दूँ मिला और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इसके साथ क्या लगे, कनेक्टिंग लगे यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इसे जोड़ दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा बीपीआर रेंडर, तो एक ही पार्ट दिखेगा यहाँ पे, आ रहा। तो हम लोग ये मैनेज कर सकते हैं, भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ से और यहाँ पे मैं जो मैंने स्कल्पटिंग में किया ना भाई यहाँ पे, क्योंकि मुझे बाद में जोड़ना तो एक ही है। देखो ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या लगा, ये पार्ट मैंने यहाँ पे तोड़ा, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे है सेफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड से, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। यहाँ से जो है इसके साथ में से मैं तोड़ना स्टार्ट कर दूँगा, तो मेरे यहाँ पे कैसा लगेगा, इसी का पार्ट लगे, ताकि जब टूटे, यहाँ से ये पार्ट ऐसे आ रहा है ना पे, तो ये अगर पार्ट में अगर यहाँ पे मैं कर दूँ, भाई मेरे पास ये पार्ट अगर ऐसे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ ना पे, है पॉसिबल। मैंने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ से मुझे ये मैनेज कर देना है कि मैं सेफ यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसे बाद में जोड़ूंगा तो उसका पार्ट लगे, फोकस सेफ्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एच पॉलिश के साथ मैंने जस्ट फ्लैट, कोशिश करो कि कितना आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सको आप यहाँ पे, क्योंकि जब किसी चीज़ को मैच करने में आओगे ना, अपने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम लगे यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मैंने अगर कर दिया इस वाले पार्ट में, तो ये पार्ट इसके साथ कनेक्टेड ही नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ को कर देता हूँ थोड़ा सा कम, और ये पार्ट मैंने ये पार्ट यहाँ से दिया, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा हमने तोड़ा है, तो लगना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ चीज़ें है, तो यहाँ पे हल्का फल्का जस्ट टचअप कर दो आप, यहाँ पे टूटा हुआ लगना चाहिए कि भाई ये पार्ट है ना, बस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, बस यहाँ पे चाहिए तो और सा बेटर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक। अभी चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करते हैं,
ये पार्ट मैंने किया। अब ये पार्ट देखो, ये पार्ट अभी कनेक्टेड हो रहा है किससे, ऊपर वाले से कनेक्टेड हो रहा है। अभी मैंने कोशिश की यहाँ पे। अभी चलो यहाँ पे हमने कोशिश करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी मुझे यहाँ से एक और एंगल में गए, एंगल घुमा घुमा के देखना, ठीक है। अब ये पार्ट मुझे देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा नीचे लग रहा है, डाउन लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैं थोड़ा सा मैं डाउन कर दिया, ये इतना पार्ट मैंने ऐसे राउंड कर दिया लेकिन वैसे ये पार्ट दिखे यहाँ पे, ठीक है। पार्ट थोड़ा सा ऊपर लगे क्या कि ये पार्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकें यहाँ पे। और ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पे, वो दूसरा वाला पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा राउंड करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद में ये भी डाउन लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये पार्ट इस कल्पना, ये भी थोड़ा सा डाउन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब आप यहाँ पे काम करते हो ट्रायमेट्रिक्स में, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। मेक श्योर दोनों पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, जो कोई भी टूटा हुआ है, मतलब एकदम से ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट देखो यहाँ से सब कुछ टूटे टूटे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर देखा है तो ऊपर का कोई पार्ट यहाँ पे बैलेंस नहीं है, मतलब बना बनाया नहीं बचा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से मैं अगर चीज़ों को जाऊँ, कॉर्नर्स मैनेज मेंटेन करना, ठीक है। अब इनमें से देखो कौन बड़ा टूटा है, कौन छोटा टूटा हुआ है। देखो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये लाइन मैंने देखा यहाँ से ये पार्ट ऊपर, ये पार्ट यहाँ से इतने ऊपर में गया, ये ऊपर आ गया, इसके ऊपर से यहाँ देखो तो ये थोड़ा सा ऊपर में है। तो यहाँ से अगर मेरे को यहाँ तक का पार्ट आपका थोड़ा सा टूटा होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे करके कुछ कुछ बेसिक चीज़ों को मैच कर तो काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एग्जैक्टली छापने वाले, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो, आसपास चीज़ों को लेकर चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ से क्या थोड़ा सा टिल्टेड भी है, फिर मुझे इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक देना है। अभी मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करूँगा कि शेप्स को मुझे यहाँ पे कैसे लेके चलना है, क्योंकि ये जब चीज़ें कम हो गई हैं तो कहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने पार्ट यहाँ से ऐसे मैंने थोड़ा सा इस वे में थोड़ा सा मैनेज करा ताकि मेरे पास यहाँ पे तो वो चीज़ें दिखे यहाँ पे फोकस। अभी स्कल्पटिंग में है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि बस यहाँ पे पार्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, किस टाइप से आ रहा है और किस टाइप से चीज़ को मैनेज मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ पे। एक बार से देखना, अभी आप चीज़ों को तोड़ना स्टार्ट करो यहाँ पे। ये पार्ट आपका यहाँ से मैं मैनेज करके दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैं लेके चला, मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास अभी क्या छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे सेट किया। अभी यहाँ से देखो उठने बाद ये ऊपर उठा हुआ है, ये ध्यान देना। ये अंदर वाले पार्ट को हमने यहाँ पे भाई प्रेफरेंस दे रखा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं इसको जब जोड़ के मैं मैनेज कर दूंगा ना पे, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग अलग लेके आए। अलग लेके आने का मोटिव क्या है कि यहाँ पे मुझे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया। और तो से देखते हैं यहाँ पे, ओके, देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब यहाँ से देखते हैं मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जस्ट चीज़ों को मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे जो चीज़ें चाहिए, एक इतने पार्ट तक मैंने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जेड बिग ब्रैकेट से मैं यहाँ पे गया और मैंने पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं काम कर रहा हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ से नीचे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से कुछ चीज़ टूटी हुई है। जैसे देखो आप यहाँ पे, अगर यहाँ तक मैं देखूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ तक मैं ये पार्ट यहाँ तक में टूटा हुआ है, यहाँ तक में। इसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी शार्प हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं तोड़ना स्टार्ट किया। मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी हैं, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे इतने पार्ट तक मुझे यहाँ पे देना है ताकि चीज़ दिखे। यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैंने पूरा तोड़ देना है, ठीक है। तो मैंने लाइक ड्रॉ साइज को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे। मैं इसको लाइक ब्लाइंडली यहाँ पे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिखना नहीं है, फालतू में आपको ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये डबल मॉडल का आपका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, ध्यान देना। ये हमने कर दिया, कितनी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा मैच करें। यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास पार्ट यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे, दिखा। ये पार्ट में यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मैं चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी देखो यहाँ से मैं कोशिश करूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी नजर है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भाई मेरे पास ये जो पार्ट है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे बस जो चीज़ टूट के जा रही है, देखो जब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं धीमे धीमे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें जितनी बारीकी से आप स्टडी करोगे तो चीज़ दिख रही होंगी आपके पास। यहाँ पे साइज़ को कर लो छोटा, ठीक है, ये दिख रहा है आपका यहाँ पे इतना पार्ट मैंने ये कर दिया। मैंने ये पार्ट यहाँ से करने ये यहाँ से तो डाउन जा रही है यहाँ पे, ठीक है।
जितना आप चीज़ों को देखोगे ना उतना आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये डाउन जा रहा है आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे देखो ये पार्ट, अभी यहाँ से आप देखो ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके ये जा रही है। तो हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पार्ट है तो मुझे दिख रहा है, ये जो पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ये जस्ट काइंड ऑफ ये हल्का फुल्का आप यहाँ पे ऐसे करके भी आप स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ ट्रिम डायनामिक्स से आपको काम करना आप यहाँ पे, देख रहे हैं, आप ऐसे भी मैनेज करोगे तो मैनेज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे, और देन यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे भी अगर आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो भी बेटर देखिएगा। यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने बेसिक शेप दिया यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मैं आप कर देता हूँ, ठीक है, ये काइंड ऑफ, तो यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, आप यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर देंगे आप यहाँ पे, तो भी कुछ रफ सा बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखेगा आपका यहाँ पे। ये पार्ट कर दिया, अभी यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ से देखा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने ये लाइन दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन अगर यहाँ पे देखा मुझे यहाँ पे लाइन ये ऐसे चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जैसा स्विफ्ट है, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। इस लाइन के कंपेरिजन इधर जा रहा है तिरछे में, यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये नेगेटिव स्कल्प कर दिया यहाँ पे। नेगेटिव स्कल्पिंग में मुझे यहाँ पे क्या देना है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट देना है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल डी कर दो, यहाँ से थोड़ा सा प्रोमिनेंट आपको देना है ताकि चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिखे। अगर आप इसमें देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट दूसरे एंगल में गिवन यहाँ पे देखना पे, ये कुछ प्रोमिनेंट चीज़ नजर आ रही है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हार्ड सरफेस में दिया तो हार्ड सरफेस में ये पार्ट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाने की कोशिश करें तो बेटर है यहाँ पे, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, सेफ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन इन चीज़ों का अगर मैं एच पॉलिश पे गया और मैंने फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लाइनें जस्ट ये क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट दिया थोड़ा सा हमने यहाँ पे डाउन किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो बिग ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड से भी आप यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग कर दो, ये दिखना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, किसी भी तरीके से आप मैनेज कर दो, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। आप इसमें थोड़ी सी कनेक्टिविटी देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। अभी धीमे धीमे आप इन चीज़ों को देखोगे, आपको आइडिया मिलेगा आपके पास यहाँ पे भाई चीज़ें मेरे पास कैसी हैं और किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको कुछ एक पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा जैसे बहुत ही नीट एंड क्लीन मत छोड़ देना, पत्थर है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक टूटा फूटा होना चाहिए, देखो यहाँ पे। यहाँ आपने नीट एंड क्लीन छोड़ना स्टार्ट कर दिया मतलब यहाँ पे चीज़ें और लगेंगी यहाँ पे, ये देखा पे, देखो ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये कुछ इधर से फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा एच पॉलिश पे गया यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी कटिंग करके मैं दूंगा यहाँ पे रफली, थोड़ा सा मुझे मैनेज कर देना यहाँ पे। आइडिया मिला, थोड़ा सा ब्रेक कर देना यहाँ पे, कुछ चीज़ों को अपने एंड से भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना ताकि चीज़ें थोड़ा दिखे, हाँ ठीक है। ये पार्ट देखा हमने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे साइड में भी इधर से भी कुछ चीज़ें टूट रही थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सब टूटा हुआ है और टिल्टी टूटा हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, अभी यहाँ से अगर मैं जाऊँ, ठीक है, अभी फिलहाल में अगर मैं देखूँ इन दोनों को मैं अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा पहला काम पहले आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, देखो यहाँ पे ये कहाँ है, ये यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया नीचे आ जाओ। यहाँ पे दूसरा पार्ट कहाँ गया, ये कहीं और है, ये पार्ट यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को तो सब मैनेज मेंटेन करते हैं। यहाँ से मैंने क्या कर दिया प्यूरफ में, ठीक है, सब कुछ डाउन डाउन है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पहले मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मेरे पास यहाँ पे कैसे डायनामिक्स जब मैं करूँगा ना यहाँ पे, तो बड़ा सोच समझ के करना है। यहाँ पे ज्योमेट्री में गए डायनामिक्स, देखो शेप खराब हो गया यहाँ पे, शेप नहीं खराब होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने कर दिया 256, देन क्लिक, और ज़्यादा डिटेलिंग जा रहा है, कंट्रोल जेड कर दिया यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना 512, ठीक है, डायनामिक्स कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये चीज़ तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, सब जोड़ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं लेकर चलता हूँ और यहाँ से देखो कुछ चीज़ तो मैं यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने जो काम किया यहाँ पे, मैं थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक कर देता यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, पार्ट में पास ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैं चीज़ों को दूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक कर दिया है। तो जितनी दूर तक है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं दिखा रहा हूँ भाई, यहाँ पे चीज़ टूटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इससे ना ट्रिम डायनामिक्स से कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे से भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे भी चीज़ों को ऐसे दिख रहा है, देखा अभी काइंड ऑफ मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ पे।
तो ये हमने पार्ट किया। तो यहाँ पे जो मेरे पार्ट है यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने जस्ट स्कल्पटिंग कर दिया यहाँ पे। ओके, स्कल्पटिंग करने के बाद यहाँ पे देखो ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट अगर मैंने लिया, ये देखो सामने से फ्रंट से भी दिख रहा है, फ्रंट से इतना टूटा हुआ है, ये पूरा का पूरा इतना टूटा हुआ है यहाँ पे, इतना मुझे यहाँ पे लाइक ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कटिंग भी कर सकता हूँ। कटिंग तो मैं नहीं करना चाहता था कि वो चीज़ें थोड़ा सा लाइक ऑड लगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैंने फटाफट से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर देता यहाँ पे, ताकि मेरे पास ये चीज़ें नजर आए यहाँ पे। ओके, ये मैंने सेट कर दिया, दिख रहा है बस पार्ट यहाँ पे। शेप मुझे नजर आया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बस शेप है, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ों को मैंने मैनेज मेंटेन किया यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें बस यहाँ पे भी थोड़ा सा बैलेंस में दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे अपना फ्री हैंड है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो ये एक मॉडल बनाने में टाइम लगता है ना, हमने सब जोड़ जाकर मैनेज कर दिया। तो मैं उस चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है कि चीज़ों को मुझे लेके चलना है, तो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। चीज़ों को लाइक किस टाइप से मुझे चीज़ों को फुलफिल करना है, चीज़ें किस टाइप से हैं, तो यहाँ पे कितने नीचे तक जा रहा है यहाँ पे, कितने नीचे तक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक कर सकता है यहाँ पे, आइडिया मिला पे। देखो ये पार्ट मैं यहाँ से भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा और बेसिक चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखा है तो कुछ चीज़ें हैं जैसे टाइल जैसे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो टाइलिंग है काइंड ऑफ, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। वैसे तो अगर देखा तो बहुत ज़्यादा बारीकी से तो विजुअल नहीं हो रहा, जिसका टेक्सचर मटेरियल थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे पार्ट हैं, तो छोटे छोटे पार्ट के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल लाइन पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया टी फॉर डैम। डैम से देखें, डैम से कुछ होगा कि नहीं होगा, ये देखो क्रिएट करने की कोशिश करें यहाँ पे। देखो मैंने डैम ही किया ना, देखा ये मैं लाइन अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो स्कल्पटिंग के अंदर ये दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, मैं ऐसे दे सकता हूँ। अभी मैं बेसिक शेप ऐसा मुझे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूँ तो बस काम हो जाएगा ना यहाँ पे। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। छोटी छोटी लाइनें जो हमें क्रिएट करना है कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मैनेजमेंट करके दे सकते हैं। बस डबल लाइन दिखा सकते हैं यहाँ पे, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ से भी आप यहाँ पे देखो पीछे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो कहीं कहीं आपको लगे तो आप यहाँ से छोटे छोटे शेप्स को शिफ्ट F प्रेस करना। सेगमेंट्स मेरे पास हैं कम, तो मैं एक आध लाइन अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। देखो है, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी लाइनें जितना आप ले सको, जितना आप ऑब्जर्व कर सको, देखो हर एक में तो अगर दिख रहा हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे मैंने देखो ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँगा बस यहाँ पे। तो ऐसे कुछ एक पार्ट हम लोग डिटेलिंग में दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव मैंने यहाँ पे स्कल्पिंग भी कर दिया, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना प्रोमिनेंट भी कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से भी थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस बिना मेहनत की कोई चीज़ नहीं बनती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। और लिटरली आप लोग को भी मैं रेडी करूँ भाई, थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करो। कितनी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ आपको जो दिखे जहाँ पे लगे, मैं थोड़ा पार्ट में यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, यहाँ पे कुछ पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ आपको लगे तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करो, तो अच्छा दिखेगा आपके यहाँ पे। वन ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको चीज़ दिखेंगी। फिर इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करना, चीज़ों को और मैनेज मेंटेन करना, मतलब अगर देखा है तो लाइक इसके अंदर भी कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखो ये आप टेक्सचर आपने डाल दिया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा चाहिए, मैच होने वाली चाहिए नहीं, आपको यहाँ पे तो टेक्सचर पे आपको काम करना पड़ेगा। टेक्सचर को आपको लेके आपको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपको ये आपको पास आपको यहाँ पे ये आपको पास आपको ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्टाइलिंग जैसे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना, ठीक है। प्रॉपर लाइनें मैंने सब कुछ आप यहाँ पे स्कल्पिंग करोगे तो भी आपके यहाँ पे ये भी ऐसा आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि टेक्सचर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलता तो आपके यहाँ पे स्कल्पिंग करके भी आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ से दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ से ये जस्ट थोड़ा ध्यान देने का Ctrl+Z, यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से या तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्ट्रोक याद है आपको कि नहीं, यहाँ पे
ये अपने पास बहुत अच्छा नहीं आने वाला, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेजी माउस, एंड यहाँ पे मैंने रेडियस को कर दिया 20, एंड देन आप यहाँ पे अगर मैनेज करना चाहो तो आप यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ से आराम से लेके जा सकते हो आप यहाँ पे। ऐसे तो उधर का कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर आपको यहाँ पे कुछ करना पड़े तो आप यहाँ से, ठीक है, ये आप ऐसे भी मैनेज मेंटेन करना चाहते हो, मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना चाहो तो आप यहाँ पे नॉर्मली ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लाइक यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देना पड़ जा रहा है मुझे यहाँ पे, जो प्रेशर में है ना, देखो आप ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ से ये स्मूथली मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे हल्का फुल्का थोड़ा सा जो डिटेलिंग मिले आप यहाँ पे थोड़ा सा दो तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करो और फिल करो, देन यहाँ से आपको क्या ये कटिंग वटिंग करना आपको आ जाए तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे एच पॉलिश से लेकर मैंने एच पॉलिश या ट्रिम डायनेमिक से लेके आप यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग आप यहाँ पे मैनेज बढ़िया से ये कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक अल्फा भी मैंने आपको बताया था, इससे हम लोग अल्फा भी हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो लगे कि ऐसा कुछ पार्ट है, क्योंकि लाइक वो जो पार्ट दिखे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँगा यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, जो मुझे ज़्यादा विजुअल नहीं है मैं उसको ऐसे भी मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मेरे पास यहाँ पे ईजी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या इसमें मुझे तो बहुत हल्की हल्की चीज़ें विजुअल हैं जिसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक करते हैं स्टैंडर्ड, यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, यहाँ पे बस है स्प्रे है, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे अल्फा में जाओ, आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये ले लिया मैंने, अब यहाँ पे आप चाहते हैं तो ठीक है छोटे छोटे पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके यहाँ पे। तो आप यहाँ से अगर लेना चाहो तो प्योरफ पे गए, यहाँ से ध्यान से कर, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को देना चाहता हूँ, ये मेरे पास कैसे टेक्सचर वाइज भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव करना है, चेस्ट सब्सट्रैक्ट आप यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग कर दो आप यहाँ पे। याद रखना जब आप इस पर मैनेज करोगे तो ये आपको पार्ट यहाँ से ऊपर पर दे सकते हो, इसके लिए मिनिमम 6 डिवीजन चाहिए, ध्यान देना कि 6 डिवीजन के बाद ये आपको दिखता है बहुत अच्छा, जैसे मैंने कंट्रोल डी कर दिया तब देखो अच्छा दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स कैसे, मैं बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे दे सकते हो, जहाँ लगे मुझे थोड़ा सा पार्ट ऐसे करना है तो मैं यहाँ पे, तो आप ऐसे इस टाइप से भी देखो इस टाइप कल्पिंग कर दोगे ना आप यहाँ पे, तो भी आपको पार्ट यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ये देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिया। ये पार्ट आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कैसे स्कल्पिंग करना पड़ेगा, कहाँ पे मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो ऊपर की तरफ तो मुझे ऐसा लगा शायद ये ऑलमोस्ट ऊपर से कुछ दिया नहीं होगा, ठीक है, साइड में ही दे देगा सब में ऐसे कैसे कि ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ से ऐसा कुछ मैनेज करना पड़े तो मैं ऐसे कुछ करके मैं दे सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे तो शेप्स को आप यहाँ पे लेके चलो, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट ऐसे भी मैनेज करके दे जा सकते हैं यहाँ पे। फिर भी जितना बेसिक शेप हो, बेसिक शेप के साथ आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा आप पे, ठीक है। ये पार्ट देखिए मैं यहाँ पे ये यहाँ से मैनेज कर दिया, यहाँ पे कहीं भी खाली छूट जाएगा तो कैसे लगेगा, वो ऑड लग गया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके चलना है कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। फिर यहाँ पे एक बार लगे कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक बार टचअप भी देना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो तो मैनेज मेंटेन करते हैं फिर वर्कआउट करते हैं।